महाराज यहाँ पे बाबा ने क्या लिखा, जटा मुकुट सुर सरित सिर। जटा का मानो मुकुट बना पड़ा है, सुर सरित गंगा जी की बढ़िया पावन धारा प्रवाहित हो रही है। लोचन नलिन विशाल, लोचन मतलब नेत्र होता है, नेत्र मानो भगवान के कमल की भांति विशाल रूप में खिले हुए। नीलकंठ लावण्य निधि, नीला कंठ भगवान का बाल विधुबाल, सोह बाल विधुबाल। चंद्रमा मस्तक पर सुशोभित हो रहा है। और कैसे भोलेनाथ लग रहे हैं, बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। शांत रूप में कामदेव भी उनके आगे लज्जित हो रहा है, करोड़ों कामदेव उनके आगे फीके पड़ जा रहे हैं। ऐसा स्वरूप प्रकट भया है बाबा का। और यही स्थिति देखा मां पार्वती ने कि बाबा आज बड़े प्रसन्न हैं, शांति स्थिति में बैठे हैं, प्रसन्न स्थिति में बैठे हैं, तो प्रश्न करने का यह उचित अवसर है। देखिए यहां से सीखना चाहिए गृहस्थ जीवन में सदैव पति पत्नी दोनों को चाहिए कि कोई बात छेड़ने से पहले, कोई बात उठाने से पूर्व एक दूसरे की स्थिति को समझ लेना चाहिए कि किस स्थिति में यह व्यक्ति इस समय है, क्योंकि हर बात कहने का एक उचित समय होता है। बिना समय के कही गई बातें निरर्थक और कलेश का कारण उत्पन्न करा देती हैं। तो यहाँ बाबा जब शांत भाव में बैठे हैं, प्रसन्न भाव में बैठे हैं, दिदीप्यमान हो रहे हैं, तो माँ पार्वती ने विचार किया प्रश्न करना चाहिए। तो प्रश्न करती हैं, कैसे करती हैं, भाव देखिए। बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं किस भाव से, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। अच्छा यहाँ विधि देखिए, तरीका जिसे कहते हैं प्रश्न करने का। पहले तो बाबा के वर्णन करते हैं, कहते हैं कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। उसको कौन पूछना चाहती है, शैल कुमारी गिरिजा मैया माँ पार्वती पूछना चाहती हैं, जो कथा सकल लोक के लिए हितकर हो, पुण्यमयी हो, अमृतमयी हो, वही कथा पूछना चाहती है। और कैसे पूछ रही है, पहले तो उन्होंने कहा विश्वनाथ, हे विश्वनाथ, फिर उनको चेतना भई, अरे विश्व के तो नाथ तो बाद में है, पहले तो मेरे नाथ है। फिर कहती है मम नाथ पुरारी, आप तो विश्व के नाथ तो हो ही, लेकिन सबसे पहले मेरे नाथ हो प्रभु, इसलिए आपकी महिमा तो त्रिभुवन में सब जानते हैं, और मैं जो पूछना चाहती हूँ आप बताइए। यही विधि होनी चाहिए, यही तरीका होना चाहिए पूछने का। ये नहीं महाराज ऐसी वाणी बोलिए तुरंत ही झगड़ा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुरंत महाराज सीताराम दे डंडे लात घोंसे चलने लगे। मीठा बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए। और प्रश्न क्या करती है कि जो नृपतनयत ब्रह्म किम नारि विरह मति भोर, देख चरित महिमा सुनत भ्रमत बुद्धयति मोर। प्रभु मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो अवध में शरीर रूप में राजकुमार के रूप में प्रकट भय हैं राम, क्या वह ब्रह्ममय राम है कि ब्रह्म राम कोई अलग है? अगर ब्रह्म राम अलग है तो ब्रह्म शरीर कैसे धारण कर लिया? वो तो निर्गुण होता है, निराकार होता है।
और अगर वही राम है, अवधेश कुमार राम है, अयोध्या के राजा राम ही ब्रह्म है, तो मैं उनका पूरा चरित्र सुनना चाहती हूँ। और बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं कि कैसे चरित्र सुनना चाहती, कौन कौन सा चरित्र सुनना चाहती हैं। एक एक प्रसंग पूछ रही हैं, क्या कह रही हैं। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु तारा, बाल चरित पुनि कहु तारा, कहूँ जया जानकी बिबारी, कहूँ जया जानकी बिबारी, राज तजा सुदूषण कारी, राज तजा सुदूषण कारी, बन बस ने चरित अपार, बन बस ने चरित अपार, कहूँ नाथ जी रावण मारा, कहूँ नाथ जी रावण मारा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रश्न क्या होता है। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा। प्रभु मुझे बताइए राम जी का अवतार कैसे हुआ, किस कारण से हुआ। और बाल चरित पुनि कहूँ उदारा, मुझे उनका बाल चरित भी जानना है प्रभु। और क्या क्या जानना है। कहूँ जथा जानकी विवाह, हाँ क्या किस प्रकार से जानकी जी का और राम जी का विवाह हुआ, और किस प्रकार से राज तजासु दूषण का ही, किस कारण से भगवान ने राज का त्याग किया, वनवासी भये हैं। और वन बस कीन है चरित अपारा, वन में क्या क्या चरित्र किया वो सब जानना चाहती हूँ। किस कारण से उन्होंने कहूँ नाथ जी में रावण मारा, किस कैसे रावण को मारा है, किस कारण से रावण को मारा है, क्यों मारा है महाराज, मैं सुनना चाहती हूँ। फिर कहते हैं बहुरी कहूँ करुणा यतन कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम। मैं वह सब जानना चाहती हूँ जो राम जी ने लीला करी है। मैं वह भी जानना चाहती हूँ कि राम जी अपने वैकुंठ धाम को फिर कैसे गए हैं, मैं सब जानना चाहती हूँ। और जैसे ही सुना कि राम जी के बारे में पार्वती मैया जानना चाहती हैं, भोलेनाथ जी ने जैसे सुना, कहते हर ही रामचरित सब आए। हर मतलब किसे कहा गया, हर भोलेनाथ को कहा गया। कल ही बताया था ना, हरि हर भोलेनाथ को कहा गया, हरि नारायण को कहा गया। तो हर ही मतलब भोलेनाथ के चित्त में, हृदय में क्या आते हैं, रामचरित सब आए। पूरा रामचरित आ गया महाराज। और प्रेम पुलक लोचन सल छाए, और तुरंत प्रेम से पुलकित हो गए, नेत्रों से अश्रु आने लगे। होते नहीं खुशी के आंसू जिसे कहते हैं, प्रसन्नता के आंसू, पुलकायमान हो। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरन लीन। जब कथा कहने का समय आया, बाबा की समाधि लग गई। और कितने देर की समाधि लगी महाराज, मगन ध्यान रस दंड जुग, 2 घड़ी की समाधि लगी है महाराज। 2 घड़ी कल बताया था ना कितनी देर होती है, कितनी देर होती है 2 घड़ी में। कितने मिनट, मैंने टोटल मिनट बताओ ना, 48 मिनट। देखो जो ध्यान से सुने थे उनको पता है, जो नहीं सुने थे महाराज कल क्या बताए थे। रुक जाए, अभी पहुंच रहे हैं वहां तक। 48 मिनट तक भगवान ने, भोलेनाथ ने अपने मन को समाधिस्थ किया, फिर मन को बाहर किया, पुनि मन बाहर कीन, जबरदस्ती बाहर किया भगवान भोलेनाथ ने। अगर समाधि लग गई तो पार्वती को कथा कौन सुनाएगा।
क्योंकि उनको कथा भी सुनाना है और समाधि लगी। देखो यहाँ नियम है, वक्ता को हमेशा कथा में बैठने से पूर्व 2 दंड कम से कम भगवान का ध्यान करना चाहिए। और भगवान की कथा करना कैसे चाहिए? शांत रस जैसे। बाबा भोलेनाथ कैसे बैठे हैं? शांत रस, एकदम शांत स्वभाव में। ये नहीं महाराज बैठते ही मंगलाचरण करते ही वीर रस में बोलना प्रारंभ कर दिया। अरे बीच में जैसा प्रसंग आए वैसा बोलो, लेकिन प्रारंभ जो करो वो शांत स्वभाव में करो, शांत भाव में करो। ये कथा का नियम है। ये नहीं बैठते ही महाराज मारो के साउंड उड़ जाए, चिल्लाने लग जाओ। प्रेम से, भाव से, शांति का रस धारण करते हुए कथा कहनी चाहिए, वक्ता को बोलना चाहिए। बाबा प्रसन्न होते हैं और भोलेनाथ बोलने लगते हैं। बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं कि भोलेनाथ आज पार्वती मैया को क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम्हारा रघुबीर शरण अनुरागी, तुम्हारा रघुबीर शरण अनुरागी। कीन हो प्रश्न जगत हित लागी, कीन हो प्रश्न जगत हित लागी। भोलेनाथ जी ने क्या कहा? हे देवी, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। जैसे गंगा जी पूरे जग को पवित्र कर रही हैं, वैसे आज गंगा से भी पवित्र करने वाली आपने कथा का प्रश्न किया है। और तुम रघुवीर चरण अनुरागी, तुम तो राम के चरणों में तुम्हारा तो अनुराग जग गया है देवी। कीन्हो प्रश्न जगत हित लागी। तुमने जो प्रश्न किया है ना, जगत के कल्याण के लिए किया, अपने लिए तो नहीं किया है। जगत का कल्याण कैसे हो, यही माँ होती है। माँ सदैव जगत का कल्याण कैसे हो, बच्चे का कल्याण कैसे हो। माँ पार्वती के लिए सभी हम सब बच्चे हैं उनके, हैं कि नहीं है? तो उनका कल्याण कैसे हो, यह सब माँ ही विचार कर सकती है। तो माँ पार्वती विचार करके प्रश्न करती। भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं, बोले देवी आज कथा प्रारंभ करने से पूर्व क्या किया जाए? पहले मंगलाचरण कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए? मंगलाचरण कर लिया जाए। बाबा भोलेनाथ मंगलाचरण करना प्रारंभ करते हैं। क्या मंगलाचरण करते हैं? बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं, बंदो बाल रूप सोई राम, बंदो बाल रूप सोई राम। सीधी सुलभ जपत जे सुनामो, सीधी सुलभ जपत जे सुनामो। मंगल भावन अमंगल हारी, मंगल भावन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी। तुम समान नहीं कोई उपकारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा।
सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जयकारा में कमजोरी हो रही बंधु, आनंद नहीं आ रहा। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। थोड़ा ऐसे लगाओ, खा पी के भी आए हो तब भी कंजूसी करते हो। हमें तो नहीं लगता कोई भूखा पेट बैठा होगा यहाँ पे, सबके तो यहाँ तक भरे होंगे। हाँ, यहाँ तक तो पक्का। अब एक गिलास पानी पिला दें तो उल्टी हो जाएगी, लेकिन फिर भी जयकारा में कंजूसी। अरे बोलोगे तो पच जाएगा। बोले हनुमान जी महाराज की, भूत भवन भोलेनाथ की। अब हम लोग राम कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। अच्छा विचार करिएगा। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं ना, अभी तो वहीं से प्रारंभ हुआ। अब सती और शिव का प्रसंग प्रारंभ होने, पार्वती शिव का प्रसंग प्रारंभ होने जा रहा है। 4 वक्ता है इसमें बताया था। तो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को पहले शिव विवाह और सती प्रसंग क्यों सुनाया? उन्होंने तो राम कथा पूछा था ना। कौन राम? एक राम अवधेश कुमार, तिनकर चरित विदित संसार, वो राम है कि जिनकी उपासना शंकर जी करते वो राम है। मैं कौन राम? वो तो राम के बारे में पूछे थे, तो फिर शंकर जी की कथा क्यों सुना डाली उन्होंने? क्यों? क्योंकि वह देखना चाहते थे कि भरद्वाज जी का मन कथा में है कि नहीं। क्योंकि जो शंकर जी की कथा मन से सुन लिया तो राम जी की कथा में उसका मन लग जाए। क्यों? क्योंकि शंकर जी विश्वास के प्रतीक है, और जब शंकर जी की कथा सुनने से विश्वास हृदय में प्रकट हो जाएगा तो राम कथा में संशय नहीं रह जाएगा। इसलिए यहाँ पर पहले भोलेनाथ की, अच्छा भोलेनाथ की कथा प्रारंभ किए याज्ञवल्क्य जी, लेकिन भरद्वाज जी ने एक बार भी नहीं कहा प्रभु ये क्या सुना रहे हो। उन्होंने सुना। अगर ये प्रश्न कर देते तो याज्ञवल्क्य जी सुनाते नहीं। अब मां पार्वती ने पूछा है, मंगलाचरण किए हैं, और किसकी मंगलाचरण किए? बंदौ बाल रूप सोई। अरे बोलो महाराज, किसकी? बाल रूप। बाल रूप किसे कहते हैं? बालक राम को। और बाल रूप की वंदना काकभुसुंडी जी भी करते हैं। कितने वर्ष के बालक राम को? 5 वर्ष के भीतर के बालक राम की वंदना करते हैं। अच्छा, बालक राम की वंदना क्यों करते हैं, इस पे भी थोड़ा सा विचार करिएगा। बालक राम की वंदना क्यों करते हैं? क्योंकि बालक राम की वंदना इसलिए करते हैं, बच्चों का स्वभाव क्या होता है? क्योंकि भगवान भोलेनाथ के इष्ट बालक राम है, काकभुसुंडी जी के भी इष्ट बालक राम है। दोनों जन के इष्ट बालक राम ही है। बाल स्वरूप वाले राम जी, उनको ही अपना मानते हैं, सब कुछ मानते। कारण है कि बालक को मान और सम्मान की कोई चिंता नहीं होती है। बालक अगर किसी चीज पे रूठ गया तो तुरंत मान भी जाता है। मान जाता कि नहीं, कुछ भी पकड़ा दो, लो बेटा इसको ले लो, इसको खा लो, इससे खेल लो, तुरंत मान जाता है। लेकिन वही बड़ा हो जाए, रूठ जाए तो तुम्हारा सब सीताराम हो जाता है। इसीलिए बालक राम की उपासना करते हैं। अगर रूठ भी जाएंगे प्रभु तो हम मना लेंगे, इनको रूठने नहीं देंगे, और अगर मुझसे कुछ गलती भी हो जाएगा तो उसको हृदय पे नहीं लेंगे। इसलिए दोनों बालक राम की वंदना करते हैं। तो बालक राम की वंदना करते हैं, बार बार धन्य धन्य कह रहे, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तुम्हारे समान कोई उपकार करने वाला नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने राम कथा पूछा है। भोले बाबा और हनुमान जी का एक स्वभाव है, आप इनको कुछ मत दीजिए, ये संसार का कोई वस्तु नहीं मांगते हैं। और अगर इनको राम कथा दे दिए, राम नाम दे दिए, राम नाम का संकीर्तन सुना दिए, राम नाम का भजन सुना दिए, राम नाम से युक्त कोई भी वस्तु अर्पित कर दिए, इनके लिए त्रैलोक्य का खजाना अर्पित हो जाता है। खूब प्रसन्न हो जाते हैं, अति प्रसन्न हो जाते हैं और आनंद के साथ झूमने लगते हैं। एक हनुमान जी, एक भोलेनाथ, इनको राम नाम से ज्यादा प्रिय कुछ नहीं लगता। ये राम कथा के कहा गया है, जहां भी राम कथा होती है पूरे संसार में। अब हनुमान जी के लिए कई रूप धारण करना साधारण विषय बात है।
अगर ये हमारे मन में विचार आवे यहाँ पे राम कथा वहां पे राम कथा, तो कहाँ कहाँ हनुमान जी, हर जगह हनुमान जी विराज जाते हैं। पहले हनुमान जी पहुंचते हैं क्योंकि वो राम कथा के बड़े प्रेमी हैं, रसिक हैं। तो यहाँ पे पार्वती मैया को बार बार धन्यवाद दिया है भोलेनाथ ने। उसके बाद उन्होंने कहा कि इन्हों प्रश्न जगत हित लागी। अच्छा, यहाँ विचार करिएगा, श्रोता कौन है? माँ पार्वती। वक्ता कौन है? भोलेनाथ। श्रोता की संख्या कितनी है? एक है। तो यहाँ पे कहने का भाव है, श्रोता की संख्या प्रभाव नहीं करती, मायने नहीं रखती कि कितनी हो, हजारों की भीड़ हो, लेकिन श्रोता सुधी न हो, श्रवण करने वाले न हो, तो कथा का आनंद सब बेकार हो जाता है। और श्रोता 5 हो और मन लगाकर सुनने वाले हो, तब भी कथा का आनंद भरपूर भर जाता है महाराज। यहाँ बाबा ने क्या देखा? माँ पार्वती के अंदर सुनने की इच्छा प्रबल जागृत हुई है। ये मन को एक क्षण के लिए भी इधर उधर नहीं कर रही है, इसलिए बाबा ने सुनाना प्रारंभ किया। जैसे यहाँ पे हमने एक चीज बहुत बढ़िया से नोटिस किया कि यहाँ सुनते सब बड़े ध्यान से हैं। भले कल पूछे न याद रहे, वो अलग का विषय है, लेकिन सुनते बड़े ध्यान से हैं। सबका ध्यान पूरी कथा पे ही रहती है। ये बड़ा अच्छी बात है। हम कहते हैं 2-4 शब्द भी याद रखे ना तो कल्याण हो जाएगा। ये व्यासपीठ की रामचरितमानस की महिमा है। ये कलिकाल है, धीरे धीरे बिगड़ा हुआ चीज सुधरने में टाइम लगता है, बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है। तो ये रामचरितमानस का स्वभाव धीरे धीरे सब लाइन पे आ जाएगा। बोले आनंद कंद भगवान की जय। तो बाबा ने कहना प्रारंभ किया, देवी आपने क्या पूछा था? उनका प्रश्न क्या था? ब्रह्म राम है, राम ही ब्रह्म है कि ब्रह्म राम कोई और है, ये राम कोई और है? तो देवी सुनिए, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलो हिम उपल बिलगन ही जैसे। देवी पहली बात, एक बात की चिंता आप छोड़ दीजिए, सगुण और निर्गुण, कि सगुण कैसा होगा और निर्गुण कैसा होगा। निर्गुण ही सगुण होता है, सगुण ही निर्गुण होता है। कैसे? आपने जल देखा, जल का कोई आकार होता है? जल का कोई आकार नहीं है। तो वैसे ही ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता है। लेकिन उस जल को अगर आप किसी लोटे में ले लीजिए, लोटा समझ रहे हैं ना, लोटे में ले लीजिए और उसको फ्रीज में रख दीजिए, वह जम के लोटे का आकार ले लेगा कि नहीं ले लेगा? ले लेगा ना। तो लेकिन वह जो बर्फ जमा है वह किसका तत्व है? जल का ही तत्व है। उसका मूल स्वरूप क्या है? जल ही। इसी प्रकार से परमात्मा अपने भक्तों की इच्छा के स्वरूप, जिस स्वरूप में वह भक्त चाहता है, उस स्वरूप को वह निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में प्रकट हो जाता है। यही ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है। सच बताऊं, एक हमारे ही परमात्मा में इतना सामर्थ्य है कि वो निर्गुण भी हो सकता है, सगुण भी हो सकता है, जिस रूप में चाहो उस रूप में हो सकता है। बाकी पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा परमात्मा नहीं है जो शरीर स्वरूप धारण कर सके। बाबा भोलेनाथ ने कहा, जही के हृदय भगत जस प्रीति प्रभु तहाँ प्रगट सदा ते ही रीति। जिसके हृदय में जैसे भक्ति होती है भगवान वैसे प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्म में इतना सामर्थ्य है कि शरीर धारण किए बिना भी वह सब कुछ सुन सकता है, चल सकता है। बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं कि किस प्रकार से ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म क्या क्या करता है? एज बिनु पद चलाई सुनाई बिनु गाना, बिनु पद चलाई सुनाई बिनु गाना, कर बिनु कराई कराई बिनु गाना, कर बिनु करा कराई बिनु गाना। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बखता बड़ जोगी, बिनु बाणी बखता बड़ जोगी, बिनु पद चलाई बिनु
सुनाई बिनु काना, कर बिनु करम करई दीना, कर बिनु करम करई दीना। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बाबा गोस्वामी दास जी ने क्या सुंदर भाव लिखा है। ब्रह्म कैसे है? सामर्थ्वान बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। ब्रह्म हमारा कैसा बिना पैर के चल सकता है और बिना कान के सब कुछ सुन सकता है। उसके पास कोई शरीर नहीं है लेकिन वह सब कुछ करने में सामर्थ्यवान है। ऐसा हमारा ब्रह्म। कर बिनु करई, कर मतलब हाथ होता है। कर किसको कहते हैं? हाथ को कहते हैं। कर बिनु करई, कर्म करई विधि नाना। बिना कर के, बिना हाथ के भी वो अनेकों कर्म को कर सकता है। इतना सामर्थ्यवान हमारा ब्रह्म। आनन रहित, आनन किसे कहते हैं? हाँ, आनन किसे कहते हैं? अभी चौपाई जब गाई जा रही थी हम इशारा कर रहे थे। आनन किसे कहते हैं? मुख को कहते हैं, उसको दिमाग कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, चेतना कहते हैं। आनंद किसको कहते हैं? मुख को कहते हैं। आनंद रहित, बिना मुख के भी वह सकल रस भोगी, समस्त रसों को पान करने में सामर्थ्यवान है। ऐसा हमारा ब्रह्म है। बिनु वाणी, वाणी समझ रहे हैं? बिनु वाणी वक्ता बड़े जोगी। बिना वाणी के भी सब कुछ कहने में सामर्थ है। वक्ता भी, अच्छे अच्छे वक्ता भी उसके सामने फेल हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं। ऐसा हमारा ब्रह्म है महाराज। सामर्थ्यवान हमारा ब्रह्म है कि भक्तों ने चाहा प्रभु आप शरीर धारण कर लो, मेरा राम शरीर धारण कर लेता है। ये हमारे राम है। बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं, भूत भवन भोलेनाथ कहते काशी मरत जंत अवलोकी, जा सुनाम बल करऊं विषों की। काशी में मरने वालों की जो मुक्ति मैं देता हूं इन्हीं के नाम के प्रभाव से देवी देता हूं।